हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। अर्थात इसमें हम सिर्फ अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं ही देखेंगे पूरे चैप्टर में। सबसे पहले देख लीजिए कि अर्थशास्त्र का समस्त जो ढांचा है वो दो आधारों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है साधन, दूसरा है आवश्यकताएँ। अब जो हमारे देश में साधन है वो क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं जो लोगों की है वो क्या है, असीमित है। सभी सीमित साधनों को किफ़ायत के साथ प्रयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है और उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब सभी लोग क्या करते हैं, अपने जो साधन हैं उनको किफ़ायत के साथ प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का एक उत्पादन करते हैं और उनको अपनी जितनी भी असीमित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। इसी में अर्थशास्त्र निर्भर करता है। अब देख लीजिए अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या है। अर्थशास्त्र की परिभाषा किसी एक अर्थशास्त्री के द्वारा नहीं दी गई है, वरन अर्थशास्त्र की परिभाषा अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है, जिसमें सभी ने अपने अलग अलग सुझाव व मत प्रस्तुत किए हैं। अब वो किस तरह से मत प्रस्तुत करते हैं देख लीजिए। सब मतलब अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो अलग अलग रूप में है। पहली आएगी आपको धन केंद्रित परिभाषाएं, फिर कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, दुर्बलता प्रधान परिभाषाएं, आवश्यकता विहीन परिभाषाएं, विकास आधारित परिभाषाएं। इस तरह से इसको 5 भागों में बांटा गया है। हम सबसे पहला पढ़ेंगे धन केंद्रित परिभाषाएं क्या होती है। इसकी परिभाषा सर्वप्रथम वॉकर ने दी है। अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। फिर जेबीसे ने लिखा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। ये जो ऐसी परिभाषाएं हैं अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है, जिसका केंद्र बिंदु क्या माना गया है, सिर्फ धन माना गया है। अर्थात मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य क्या है, धन अर्जित करना होता है। इससे यह समझा जाने लगा कि अर्थशास्त्र क्या है, मनुष्य को धन अथवा मुद्रा की मोह करने वाला बतलाया है। इससे कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है। अर्थात जो भी परिभाषाएं बनती है, ये जो फर्स्ट बनी है आपकी धन केंद्रित परिभाषाएं, उनकी आलोचना भी कई अर्थशास्त्री करते हैं। क्यों भी जो 5 आपके परिभाषाएं हैं, ये जो 5 प्रकार दे रखते हैं, ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है। और एक जो धन केंद्रित परिभाषा या कल्याण केंद्रित जो अलग अलग है, इनको एक अर्थशास्त्री द्वारा नहीं दिया जाता है, अनेक अर्थशास्त्री इसमें देते हैं और उनकी आलोचना दूसरे अर्थशास्त्री करते हैं और वो अपनी परिभाषाएं देते हैं। तो इसकी जैसे धन की वॉकर और जेबीसे ने दी है, तो इसको आलोचनाएं की गई है अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा। जैसे फर्स्ट आलोचना है कि धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। दूसरी है आर्थिक मानव की कल्पना अनुचित है। तीसरी है अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित किया गया है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा धन पर आकर्षित किया गया है। आर्थिक जो मानव है उसकी कल्पना भी अनुचित है, क्योंकि मानव एक क्या है, सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं है, उसमें कई बार दया होती है, भावनाएं होती है, अलग विचार होते हैं। तो सिर्फ एक धन कमाने के लिए मानव को नहीं रखा जा सकता। और अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित, इसमें बहुत ही धन को कमाया, अर्थात अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, संकुचित हो गया, सिमट कर रह गया। इसलिए अनेक अर्थशास्त्रियों ने दूसरा पार्ट लिया है कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। ये सबसे पहले मार्शल ने दी है। मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जो भौतिक सुख के संसाधनों की प्राप्ति एवं उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंध है। फिर पीगू कहते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण के उस भाग तक सीमित रहता है जिसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सके। अर्थात ये अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र को क्या बताते हैं कि भौतिक कल्याण के अनुरूप बताते हैं। इस तरह की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र क्या है, एक भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। अर्थात जो धन की तुलना में मनुष्य का महत्व अधिक बताया गया है, मतलब धन को महत्ता नहीं देकर मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब इसकी भी आलोचनाएं की गई है। वो क्या, किस तरह से, पहली आलोचना है साधनों का भौतिक और अभौतिक वर्गीकरण अनुचित रखा गया है। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से स्थापित करना ठीक नहीं रहता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसमें भी संकुचित बताया क्योंकि सिर्फ भौतिक कल्याण के अनुरूप है। अभी जो आगे वो परिभाषाएं हैं वो आएगी दुर्बलता परिधान परिभाषाएं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया।